हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली मेरठ RRTS के पैकेज 2 का काम दिखाने वाला हूं। जी हां, और वो दिखाने वाला हूं आपको दुहाई से लेकर आगे मेरठ साउथ तक। अब आपका सवाल ये होगा कि दिल्ली मेरठ RRTS क्या है। तो भाई, एक ऐसी परियोजना जिसकी मदद से ना आप दिल्ली से मेरठ, जिसका डिस्टेंस है 82 किलोमीटर, वो 60 मिनट से भी कम वक्त में तय कर सकते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड होने वाला है इस पे जो ट्रेन दौड़ने वाली है। जी हाँ, और इसी परियोजना का काम मैं दिखाने वाला हूं। और अच्छी बात बताऊं, ये जो 82 किलोमीटर लंबी परियोजना है, इसमें से 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना, वो किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है हमारे आपके लिए, क्योंकि उस पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये जो जगह आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जगह है दुहाई, और इसी जगह से इस तरफ का जो हिस्सा है वो किसी भी पल स्टार्ट होने वाला है हमारे आपके लिए, क्योंकि ये हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरफ तो आपको एक स्टेशन भी देखने को मिलता है, ये है दुहाई का RRTS स्टेशन। और इस जगह पर वैसे नज़ारा वाकई में कमाल का है। एक्सप्रेसवे, जिसे कि कहते हैं ईस्ट एंड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसको क्रॉस कर रही है RRTS की लाइन। और उससे भी कमाल का अगर नज़ारा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरफ है दुहाई डिपो, जिधर से इस वक्त पे RRTS की ट्रेन आ रही है। और इस वाले हिस्से पे आपको अभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता है, यही RRTS की जो ट्रेन है उसका ट्रायल रन होते हुए नजर आएगा आपको। और ये दृश्य वाकई में बहुत कमाल का है, और इस दृश्य को देखने के बाद सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देखिए, एक तरफ एक्सप्रेसवे जिसपे स्पीड लिमिट 120 का है, और एक तरफ भारत का ब्रांड न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसपे टेस्ट रन किया जा रहा है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये RRTS का प्रोजेक्ट भारत के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, जिस पे हम और आप जल्द ही ट्रेवल करने वाले हैं। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसका इस तरफ का हिस्सा दिखाने वाला हूं, जिसको 2025 तक तैयार किया जाना है। और वो जब आप इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि ईस्ट एंड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, उसके बाद का हिस्सा होता है जिस पे कंपनी काम कर रही है L&T। अच्छी बात यह है कि अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो यहां पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना, वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है। और इस जगह पर ट्रैक डालने का जो काम है ना, वो भी कर लिया जा चुका है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि ये हिस्सा स्टार्ट होना है 2025 में, लेकिन अभी तो 2023 ही है भाई। और 2023 के जुलाई में ही यहां पर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि 2025 से पहले ये हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। चलो, इससे आगे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि और कितना कुछ काम हो रहा है इस दिल्ली मेरठ RRTS पे। ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता भाई कि कहां तक दिखाऊंगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको अपडेट दिखाने का। लेकिन अगर बारिश हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि बारिश में ड्रोन तो फ्लाई नहीं कर सकता ना भाई, है ना। तो इसी वजह से मैं ट्राई करता हूँ जल्दी जल्दी इस पूरे हिस्से को कवर करने का। कि अगर वैसे देखोगे तो आसमान में वैसे बादल तो लगे हुए हैं भाई, तो बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। मानसून में तो यही होता है ना। चलो चलते हैं। दुहाई से जब आप 6 किलोमीटर आगे आएंगे
तो आपको मिलेगा आरआरटीएस का स्टेशन, जिसे कि कहते हैं मुरादनगर, क्योंकि मुरादनगर में ये स्टेशन बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम मुरादनगर रखा गया है। और इस स्टेशन पे अगर कंस्ट्रक्शन के काम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो इसका अपडेट दिखाया था, इस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा काम किया जाना था। आज अगर आप देखेंगे तो इस स्टेशन के स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इस वक्त पे स्टेशन का हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है, और खासकर जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है ये भी बनकर तैयार हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम इस पे कंप्लीट हो चुका है, और इनफैक्ट यहां पर ट्रैक डालने का जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है। इस जगह पर अगर काम किया जा रहा है तो वो काम किया जा रहा है स्टेशन वाले हिस्से को पेंट करने का। तो यहाँ पर टीम इसके पेंट करने का जो काम है वो स्टार्ट कर चुकी है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर पुट्टी किया जा रहा है, उसके बाद पेंट किया जाएगा और कुछ इस तरीके का ये दिखेगा जैसे कि आरआरटीएस के जो दूसरे स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेट देना है ना, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है। इसी वजह से आपको देखेंगे तो यहाँ पर इनका ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है इसको कवर करेंगे ये, और इसी स्ट्रक्चर को बनाने का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है, और ये प्लेटफॉर्म के पूरे हिस्से पे किया जाएगा। स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए जो स्टेयर्स बनाए जाने हैं उसका भी काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तो ये यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर आपको पिलर्स दिखेंगे जो कि बन चुके हैं, और यहीं पर स्ट्रक्चर होने वाला है जिसकी मदद से आप स्टेशन को कनेक्ट करेंगे, यानी कि सीढ़ियाँ यहीं पे मिलेंगी आपको, लिफ्ट की भी फैसिलिटी आपको यहीं पे मिलेगी, और इसी के नीचे पार्किंग की भी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम फाइनली स्टार्ट हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो उस वक्त पे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। और इसी तरफ ये आगे जा रहा है मेरठ को, और इस तरफ जब हम और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है ट्रैक स्लैब की मदद से। तो इस जगह पर ये जो लाइन है ये कर्व हो रही है, बिकॉज यहाँ पर एक कनाल है, एक नहर है जिसको कि ये क्रॉस कर रही है लाइन। तो इसी वजह से इस लाइन को यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा है। यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रैक स्लैब को डालने का जो काम है ना वो किया जा रहा है कनाल के ठीक ऊपर, और यहाँ पर आपको टीम नजर आ रही होगी जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। और यहाँ से कनाल को क्रॉस करने के बाद अगेन ये लाइन स्ट्रेट को हो जाती है और फिर ये मेरठ को जाती है, और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं। और इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है उसका काम देखने वाले हैं कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा मोदीनगर साउथ का। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो मोदीपुरम का जो स्टेशन है ना वो इस साल के अंत तक स्टार्ट हो जाएगी। तो दुहाई तक तो अभी स्टार्ट होने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों में, लेकिन ये वाला जो हिस्सा ना मुरादनगर का जो मैंने आपको दिखाया है इस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट ऑलमोस्ट इस साल तक तो हो ही जाएगा, जैसा कि आपने देखा। तो फिर इस पे भी सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी आरआरटीएस के ट्रेन की। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये जो पूरा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है ये है तो 82 किलोमीटर लंबा, जिसमें 24 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग 2 डिपो भी। आरआरटीएस की जो ट्रेन है वो सिर्फ 14 स्टेशनों पे ही रुकेगी और 12 स्टेशनों पे रुकने वाली है मेरठ मेट्रो। तो एक्चुअली जो एनसीआरटीसी की टीम है ना ये मेरठ मेट्रो का भी काम कर रही है साथ ही साथ आरआरटीएस के प्रोजेक्ट के। और ये भारत में पहली बार ऐसा होगा कि आपको आरआरटीएस के ट्रेन के साथ साथ मेट्रो ट्रेन की भी फैसिलिटी एक ही स्टेशन पे देखने को मिलेगा। तो ये जगह है जहां पर मोदीनगर साउथ आरआरटीएस का स्टेशन होने वाला है, क्योंकि इस जगह को बोलते हैं मोदीनगर साउथ। और यहां पर अगर आप टुवर्ड्स देखेंगे मुरादनगर की तरफ
टुवर्ड्स देखेंगे दुहाई की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, तो इस जगह पर सिविल वर्क का जो काम है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रैक डालने का जो काम है ना वो किया जाना है और ट्रैक स्लैब का भी काम किया जाना है। टुवर्ड्स जब आप बढ़ते हैं इस तरफ यानी कि मोदी नगर साउथ स्टेशन की तरफ, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है सिविल वर्क का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम कर दिया जा चुका है। इस जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है तो वो काम किया जाना है ट्रैक डालने का, ट्रैक स्लैब डालने का, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को भी डालने का काम किया जाएगा। और स्टेशन पे कनेक्ट करने के लिए इस जगह पर बनाया जाना है स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां, उसके कंस्ट्रक्शन का भी काम यहाँ पर अभी किया जाना है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके आसपास तो आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम अभी फिलहाल स्टेयर्स का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है इसकी सर्विस स्टार्ट होने में। 2025 का डेडलाइन है, अभी तो 2023 ही है भाई। इस स्टेशन से जब आप इस तरफ बढ़ेंगे आगे मेरठ की तरफ, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिविल वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ट्रैक स्लैब भी डाल दिया जा चुका है और ट्रैक भी डाल दिया जा चुका है दोस्तों। जी हाँ, और ये तकरीबन अगर आप 3 किलोमीटर हिस्से पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो भी होगा मोदी नगर का ही, लेकिन उसे कहा जाएगा मोदी नगर नॉर्थ और ये है मोदी नगर साउथ। तो चलिए मोदी नगर नॉर्थ का आपको स्टेटस दिखाता हूं कि कितना कुछ उस पर काम हुआ है। तो ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, इसी जगह पर बनाया जाना है स्टेशन जो कि होने वाला है मोदी नगर नॉर्थ। और इस जगह पर स्टेशन के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो मेजर काम आपको दिखेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है। स्टेशन का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये स्टेशन का होने वाला है जहां से आप टिकट लेंगे, और उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म का होने वाला है जहां से आप ट्रेन को बोर्ड करेंगे। फिलहाल जो RRTS की जो ट्रेन है वो 6 डब्बों की होगी। भविष्य में अगर इस पे लोड बढ़ता है तो उसे 9 डब्बों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अगर किया जाना तो वो किया जाना है स्टेयर्स बनाने का, जिसकी मदद से आप इस स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो किया भी जा रहा है, जो कि स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है उस पर जो वॉल बनाना है ना उसका काम इस वक्त पे किया जा रहा है। तो ये जो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर टीम काम कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो नेट है ये लगा रखा है क्योंकि नीचे ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो रोड के ऊपर या किसी व्हीकल के ऊपर कोई मटेरियल ना गिर जाए, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो किसी को, इसी वजह से यहाँ पर ये नेट लगाया गया है। और इस जगह पर लाइन वाले हिस्से पर देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी अगर किया जाना है तो वो ट्रैक स्लैब को डालने का काम किया जाना है, और साथ ही साथ काम किया जाना है ट्रैक डालने का। जब आप इस तरफ जाते हैं गाजियाबाद की तरफ तो भी, और अगर आप जाते हैं मेरठ की तरफ तो भी। यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये जो लाइन है वह आपको कर्व दिखेगी, और ये लाइन कर्व इसलिए हो रही है क्योंकि अगेन यहाँ पर भी एक कनाल है, एक नहर है जिसको ये क्रॉस कर रही है लाइन, तो इसी वजह से इसको यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है क्योंकि इस जगह पर भी एलिवेटेड पार्ट है। अब यहाँ पर वैसे देखेंगे तो इस जगह पर भी अगेन कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ट्रैक डालने का काम किया जाना है। इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छी बात यह है कि इसके डाउन वाले लाइन पे यानी कि इस तरफ अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर ना इस वक्त पे ट्रैक स्लैब को इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अभी। और यहां से आगे जब ये लाइन जाएगी इस तरफ मेरठ की तरफ, तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को भी क्रॉस करेगी। जी हाँ, ये जो RRTS की लाइन है। तो चलिए वहां पर भी लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि उस जगह पर कितना कुछ काम हुआ है, और उस जगह पर वैसे एक स्टेशन भी होगा।
ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, इसी जगह पर इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को क्रॉस कर रहा है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। ईडीएफसी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस कर रही है दिल्ली मेरठ आरटीएस की लाइन, और इसी वजह से यहां पर पिलर का जो हाइट है वो इतना ज्यादा रखा गया है ताकि आसानी से ईडीएफसी की लाइन को क्रॉस कर सके। अपने देश के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट का काम देखने को मिलता है और इसको देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि एक परियोजना जो कि पूरी तरीके से मालगाड़ी के मूवमेंट के लिए होने वाली है तो दूसरा पैसेंजर मूवमेंट के लिए होने वाली है। ईडीएफसी इस पे पूरी तरीके से मालगाड़ी चलने वाली है। पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल तक जाएगी। 1800 किलोमीटर लंबी परियोजना है और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ने वाली है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट होने वाला है, जिस पर ट्रेन का स्पीड यानी कि आरटीएस की जो ट्रेन होने वाली है उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। और इस जगह पर सच बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन का काम दिखाना मेरे लिए भी गर्व की बात है। दो बड़ी परियोजनाएं, और एक और अच्छी बात बताऊं, इन दोनों पे इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है वो एल&टी ने ही किया है। अब इस जगह पर वैसे आरटीएस के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहां पर ट्रैक डालने का काम कर लिया जा चुका है, और ट्रैक स्लैब का भी, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। और ईडीएफसी की अगर बात करूं तो भाई ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना ईडीएफसी का, ये बनकर तैयार हो चुका है और इस पे अब फ्रेट मूवमेंट यानी कि जो मालगाड़ी है ना वो दौड़ती है भाई। जी हाँ, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अभी फिलहाल ये जो आरटीएस का प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, 2025 का इसका डेडलाइन है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा मुझे लगता है कि 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। अब इससे जब आप इस तरफ बढ़ेंगे आगे मेरठ की तरफ, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिविल वर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है, लेकिन ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाना है। और ये जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन होने वाला है दिल्ली मेरठ आरटीएस का, जो कि होने वाला है मेरठ साउथ का। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस जगह पर आपको मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलने वाली है और साथ ही साथ दिल्ली मेरठ आरटीएस की भी सर्विस मिलने वाली है। इसी वजह से आपको यहाँ पर दो लाइन दिख रही होगी, एक ये देख रहे हो, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, एक मेट्रो के लिए है और एक आरटीएस के लिए। और इसी वजह से यहाँ पर जो स्टेशन अगर आप देखोगे तो इतना विशाल आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू अभी तक जितने भी स्टेशन मैंने आपको दिखाए ना उसके मुकाबले। और इसी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम अभी किया जाना है। स्टेशन वाले हिस्से पे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है सिविल वर्क का, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे ना तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है। पिलर्स तो बन चुके हैं, पिलर कैप का भी काम हो चुका है, पिलर को कनेक्ट करने का काम भी आई गर्डर की मदद से हो चुका है। अब उन पिलरों को कनेक्ट करने का काम जब कंप्लीट हो चुका तो अब फ्लोरिंग वर्क का ही काम बचता है, जो कि इस जगह पर टीम कर रही है। और यकीन मानिए बहुत बड़ा स्टेशन है ये, और वो आपको देखने को मिलता भी है इस जगह पर। इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहां पर एक एक्सप्रेसवे भी दिखेगा, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि इसी जगह से मेरठ में ये स्टार्ट हो रहा है। परतापुर है ये जगह, और इस जगह पर ये मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है मेरठ आरटीएस। वैसे उस एक्सप्रेसवे से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर वर्क का तो काम हो चुका है, आई गर्डर्स की मदद से पिलर को कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है। अभी यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जाना है और अच्छा खासा काम किया जाना है। अब फाइनली जहां से मैंने आपको आज का कंस्ट्रक्शन दिखाने का काम किया है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें लॉन्चर देखने को मिला है। पहली बार इस पूरे अलाइनमेंट पे, और यहां पर एक नहीं दो लॉन्चर दिखेगा। एक लॉन्चर जो कि एक्सप्रेसवे के ठीक बाजू में आपको देखने को मिलता है, और एक एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद। एक्सप्रेसवे के ऊपर इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि एक्सप्रेसवे के ऊपर तो यहाँ पर स्टील गर्डर्स की मदद ली गई, जिसकी मदद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ना एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी जो है अच्छी खासी है, इसी वजह से यहाँ पर स्टील गर्डर का सहारा लिया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। और स्टील गर्डर का काम जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद ही लॉन्चर इंस्टॉल कर दिया जा चुका है, ताकि यहाँ पर पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा सके लॉन्चर की मदद से। और वैसे यहाँ पर अगर आप नज़ारा देखोगे तो बहुत ही कमाल का है।
इस जगह पर ट्रैफिक का फ्लो अगर देखोगे इंटरचेंज पे तो सच में दिल को खुश कर देता है। और जरा आप कल्पना कीजिए जब यहां से आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ेगी अगले साल, तब कितना कमाल का नजारा होने वाला है। जब आप इस परतापुर इंटरचेंज से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अगेन यहाँ पर एक लॉन्चर लगाए रखा है, जिसकी मदद से इस जगह पर पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। और ये जो लॉन्चर लगाया गया है, ये लगाया गया है टुवर्ड्स मेरठ की तरफ। और क्योंकि इस तरफ पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं तो पिलर को कनेक्ट करने का काम इस लॉन्चर की मदद से किया जा रहा है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली मेरठ लाइन है, बहुत ही बिजी लाइन है। उस रेलवे लाइन को भी यहाँ पर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की लाइन क्रॉस करेगी, तो इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो पिलर निर्माण का काम किया जा रहा है और पिलर बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। फिलहाल पिलर तो बन चुका है, पिलर कैप का काम किया जाना है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद फिर आप देखेंगे तो ये जो अलाइनमेंट है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का, ये अगेन दिल्ली मेरठ जो रोड है ना पुराना, उस पे ये कनेक्ट कर जाता है और इस पे इसी के पैरेलल में होते हुए आगे की तरफ जा रहा है ये। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए कि आपको सिविल वर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है, यानी कि पिलर बनकर तैयार हो चुका है, पिलर को कनेक्ट करने का भी काम कर दिया जा चुका है। यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है ट्रैक डालने की और साथ ही साथ ट्रैक स्लैब डालने की भी। और इनफैक्ट कई जगहों पे आपको दिखेगा कि वो काम भी कर लिया जा चुका है। और इस जगह पर आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक स्टेशन जो कि होने वाला है परतापुर का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेशन अगर आप देखोगे तो आपको कंपेयर टू जितने भी अभी तक स्टेशन दिखाए हैं उसके मुकाबले ये बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरठ मेट्रो के अंतर्गत आने वाला है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मेट्रो रुका करेगी। फिलहाल आरआरटीएस यहाँ पर नहीं रुकेगी भाई। इसी वजह से स्टेशन जो आपको दिखेगा या इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम आपको दिखेगा ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू जितने भी अभी तक आपको दिखाए हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है, इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो स्टेशन वाले हिस्से पे या फिर इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। इस स्टेशन से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि सिविल वर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। नीचे जो रोड है उस पे जो सेफ्टी बोर्ड्स लगाए गए थे उनको भी हटा लिए गए हैं। अभी तो यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया जाना था और वो भी कर लिया जा चुका है। सच बताऊं तो मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे देखने को मिलेगा कि परतापुर के पास ट्रैक डालने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। एनसीआरटीसी को कोई बताओ कि 2025 का डेडलाइन उन्हें दिया गया है, उससे पहले ही बना देंगे क्या? लगता है बहुत पहले बना देंगे यार। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अगेन एक और स्टेशन आपको मिलने वाला है। और इस स्टेशन पे भी अगेन ये जो होने वाला है ये मेरठ मेट्रो के अंतर्गत ही आने वाला है। और इस जगह पर भी देखेंगे तो अगेन स्टेशन वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा जो स्टेयर्स बनाए जाने हैं स्टेशन पे कनेक्ट करने के लिए, उसका भी काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है, जो कि आपको परतापुर का जो स्टेशन दिखाया था वहाँ पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस जगह पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टेयर वर्क का भी काम किया जा रहा है, यानी कि सीढ़ियों को बनाने का, जिसकी मदद से आप स्टेशन पे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी मेट्रो का स्टेशन है, इसी वजह से ये कंपेयर टू आरआरटीएस का स्टेशन ये छोटा है। और इसके बाद फिर आप जब आगे जाएंगे तो आगे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है जी। और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो आएगा शताब्दी नगर का, जहाँ पर अगेन आरआरटीएस का जो ट्रेन है ना वो रुकेगी। तो उस जगह पर मेट्रो और आरआरटीएस दोनों का स्टेशन होने वाला है, तो उसका अपडेट मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। सच बताऊं तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डर रहा था कि अगर बारिश स्टार्ट हुई तो मैं कंस्ट्रक्शन का अपडेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं आपको आज का ये अपडेट दिखा पाया हूँ। अब हो भी जाए बारिश तो मज़ा आएगा मुझे, क्योंकि काम भी हो गया है और अब बारिश हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा है। सच बताऊँ पूरा एकदम स्वेट हो चुका हूँ, बहुत ह्यूमिड है भाई। लेकिन चलो आप तब तक ड्रोन शॉट देखो, मैं जल्दी मिलता हूँ किसी और परियोजना पे आपसे।